हेलो बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए सोशल साइंस बीबीडी क्वेश्चन बैंक से सोशल साइंस सोशल साइंस में अर्थशास्त्र देख रहे हैं। इसका पहला चैप्टर अर्थशास्त्र एवं इसके विषय विकास का इतिहास, अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास का ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले हिस्ट्री और सिविक्स का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तब हम लोग शुरू करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित देश कहलाता है। भारत में नीति आयोग की गठन या स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015 में। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। किसने कहा बिहार के विकास के बिना बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इसका आंसर होगा वित्त। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार राज्य है कृषि प्रधान। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संभव है? प्राथमिक क्षेत्र। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। प्रथम राष्ट्रीय मानव
राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? इसका आंसर होगा 20 का सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ब्रटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा 21 का ए, धारणीय विकास। धारणीय विकास। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाकलाप शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप शामिल है? इनमें से सभी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, क्या है? सामाजिक कल्याण। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका आंसर होगा 25 का ए, पहली। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? किस आयोग कमेटी ने सतत पोषीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? ब्रुटलैंड आयोग। ब्रुटलैंड आयोग। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? इसका आंसर होगा योजना आयोग। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? प्राथमिक। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो द्वितीयक। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई? इसका आंसर होगा 31 का सी, अप्रैल 2022 में। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? कृषि क्षेत्र में। भारत की पहला मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? योजना आयोग। प्रोफेसर पीसी महानोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? इसका आंसर होगा 34 का सी, राष्ट्रीय आय समिति। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा समावेशी विकास। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? इसका आंसर होगा गरीबी। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुई। गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? रेगननेक्स ने। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है?
इनमें से सभी। निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? इसका आंसर होगा श्रीलंका। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई? पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई? वॉरेन हॉसमैन ने। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इसका आंसर होगा संचार। मानव विकास रिपोर्ट किस घटना के आधार पर तैयार की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किस घटना के आधार पर तैयार की जाती है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य में हुआ? निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? इसका आंसर होगा 45 का बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब हम लोग इस चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसके दो कार्य कौन कौन हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसके दो कार्य कौन कौन हैं? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। अर्थव्यवस्था निम्नलिखित दो कार्यों को संपादित करती है। अर्थव्यवस्था निम्नलिखित दो कार्यों को संपादित करती है। लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। रोजगार के अवसर प्रदान करती है। आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है? भारत में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने का परंपरा के तौर पर भारत में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के परंपरा के आधार पर सरकार की ही पूरा दायित्व था। इसी कारण 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के दौर में निजी क्षेत्र में भी स्वयं सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज संयुक्त रूप से आधारभूत संरचना में निवेश हो रहा है और इसकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, परंतु खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में बहुत ही कम बुनियादी सुविधाओं का विकास हो पाया। आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों का ऐसा नियोजन समन्वय एवं उपयोग है, जिनसे हम समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर डालते हैं। भारत की योजना आयोग आगामी 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय आर्थिक विकास की योजना बनाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रथम योजना आयोग 1950 ईस्वी के 15 मार्च से कार्य करना शुरू किया था। भारत ने अब तक कुल 11 पंचवर्षीय योजना तथा 3 वार्षिक योजनाएं बनाकर अपना आर्थिक नियोजन किया। नियोजित आर्थिक विकास ही भारत के आर्थिक विकास को गति देता है। नियोजित आर्थिक विकास ही क्या है? भारत के आर्थिक विकास को गति देता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों तथा सरकार दोनों के पास स्वामित्व होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों तथा सरकार का
सरकार का स्वामित्व होती है, तदनुरूप उत्पादन भी होता है। तदनुरूप क्या है? उत्पादन भी होता है। आय स्वरूप लाभों का व्यय भी दोनों अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। इस प्रकार दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार क्या है? दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मध्यम मार्गी प्रवृत्ति है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता को जन्म देना या बनाना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना आदि है। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया, आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाता है, उसे समावेशी विकास कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत इस बात का ध्यान या पूर्ण ख्याल रखा जाता है कि समाज का कोई वर्ग अछूता न रह जाए। मानव विकास सूचकांक के घटक बताएं। मानव विकास सूचकांक के घटक बताएं। मानव विकास सूचकांक के 3 घटक इस प्रकार है। मानव विकास सूचकांक के 3 घटक इस प्रकार है। शिक्षा, जिसे किसी देश की नागरिक की स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष से मापा जाता है। स्वास्थ्य, जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। जीवन स्तर, जिसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से मापा जाता है। आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया क्या होती है? उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। उदाहरण का, एक व्यक्ति अपने बाग में कार्य करता है। एक स्त्री द्वारा अपने पति के लिए खाना पकाना। एक व्यक्ति द्वारा अपने घर में सफेदी करना। एक अध्यापक द्वारा घर पर अपने बेटे को पढ़ाना। मानव विकास सूचकांक से क्या अभिप्राय है? मानव विकास सूचकांक से क्या अभिप्राय है? मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा विभिन्न देशों के लोगों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। यह रिपोर्ट पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह आर्थिक विकास का पैमाना, यह क्या है? आर्थिक विकास का पैमाना है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, जिसे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट भी कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत फलन हेतु 3 सूचकांक, शिक्षा स्तर, जीवन आशा तथा जीवन स्तर पर विचार किया जाता है। मानव विकास सूचकांक, जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा स्तर सूचकांक, जीवन स्तर सूचकांक मानव विकास सूचकांक तीनों सूचकांक का औसत है, जिसका मूल 0 से एकत्र होता है। 2006 में मानव विकास सूचकांक की गणना विश्व के 179 देशों में की गई थी, जिसमें भारत का क्रय 0.611 अंक के साथ 126 पे है। बगल का पड़ोसी देश श्रीलंका भारत के 33 क्रम आगे है। बगल का पड़ोसी देश श्रीलंका क्या है? भारत से 33 क्रम आगे है। निवेश से क्या अभिप्राय है? निवेश या विनियोग का समान आशय ऐसे व्यय से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए, या तत्कालीन उपभोग व्यय, या ऐसे व्यय से संबंधित नहीं है जो उत्पादन के दौरान समाप्त हो जाए। निवेश शब्द का कोई मिलते जुलते अर्थों में अर्थव्यवस्था, वित्त तथा व्यापारिक प्रबंधन आदि क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान आदि। सामाजिक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का
स्वामित्व देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे रूस, चीन, हंगरी आदि। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राज्य एवं राष्ट्र की आय, स्टेट एंड नेशन इनकम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।